दोस्तों, इंसान उस वक्त तक अपने आप को काबिल समझता रहता है जब तक किस्मत उसे अपना दूसरा चेहरा ना दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या दोबारा एमआरआई कराने के बाद रिकवरी आ जाती है। स्पाइनल कोड इंजरी में जब हमारा ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है उस टाइम पे हमारा एमआरआई होता है, लेकिन 1 साल या 2 साल या 4 साल या 5 साल के बाद में अगर हम दोबारा एमआरआई कराएं तो क्या उससे रिकवरी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या उससे रिकवरी फास्ट आती है? इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें और एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें, हाइप ज़रूर दिया करें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, आप लोग पूछते हैं मेरे से, लिंक मांगते हैं उस चीज़ का। देखिए, जो भी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ उस सारी चीज़ों के लिंक मैं पर्सनली किसी को नहीं दे पाता और आप लोगों को भी नहीं मिल पाते। इसलिए आप देखिएगा कमेंट के ऊपर मोर लिखा आता है, MORE, मोर। मोर को जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में लाइन से सारे लिंक खुल जाएंगे और उस लिंक पे से आप जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आसानी से वहां से खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को एंजॉय करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको एक और छोटा सा इंट्रो अपना दे देता हूँ। देखिए, मैं भी एक स्पाइनल कोड इंजरी का पेशेंट हूँ। C5, C6, C7 कंप्लीट मेरी इंजरी है और 12 साल मेरे को हो चुके हैं, 13वां साल चल रहा है। इसलिए मैं इस तरह के अपनी एक्सपीरियंस की वीडियोस आपको बताता हूँ, क्योंकि हर आदमी इलाज ढूंढता है और हर आदमी ठीक होना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है कि किसी तरह जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं और मैं अपने वापस उसी दुनिया में चला जाऊं जिस दुनिया में मैं एक्सीडेंट होने से या स्पाइनल कोड इंजरी होने से पहले था। जब मैं पैरालाइज नहीं था, उस दुनिया को हर आदमी चाहता है कि पहले जैसा मैं हो जाऊं, क्योंकि ये बड़ी कठिन और बड़ी परेशानी भरी ज़िंदगी है। इंसान सिर्फ इसी में उलझ के रह जाता है और अपने सब कुछ भूल जाता है और बड़ी टेंशन होती है उसको। तो अपनी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या एमआरआई कराने से, दोबारा एमआरआई कराने से हमारी रिकवरी का कोई लेना देना है या नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, स्पाइनल कोड इंजरी में और हार्ट अटैक वाले या किसी भी तरह पैरालाइज होने वाले पेशेंट, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और ठीक होना चाहते हैं, जो भी परेशानी आपके साथ होती है उस परेशानी को दूर करना चाहते हैं, पैसे खर्च करने से बचना चाहते हैं, बार बार डॉक्टर्स के यहाँ जाने से बचना चाहते हैं, तो देखिए, डॉक्टर्स के यहाँ जाना, अपना रूटीन चेकअप कराना, अपनी परेशानी को दूर करना, जाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियाँ इस तरह की होती हैं जो आपको खुद अपना डॉक्टर बन के सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे और ध्यान से नहीं समझेंगे और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो आप परेशान ही रहेंगे और पैसा ही खर्च करते रहेंगे, लेकिन आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। इसलिए वीडियो पूरी देखा करें और उस चीज़ को समझा करें और एक दो बार अपने ऊपर अप्लाई करा करें, तो आप देखिएगा ऊपर वाले का नाम लेके, और ऊपर वाले ने चाहा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क उस चीज़ से पड़ेगा। क्योंकि मैं 12 साल से सफ़र हूँ और हर परेशानी को ऊपर वाले का नाम लेके समझता हूँ और फिर उसका समाधान ढूंढता हूँ, चाहे वो डॉक्टर्स के थ्रू हो, चाहे वो मेरा अपना एक्सपीरियंस हो, लेकिन ऊपर वाला मेरी परेशानी को दूर कर देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एमआरआई के बारे में। देखिए, जब आप किसी भी तरह स्पाइनल कोड इंजरी से, रीढ़ की हड्डी की चोट से परेशान होते हैं और आपको स्पाइनल कोड इंजरी हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों के मन में 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में या 3 साल के बाद में या 4 साल के बाद में एक क्वेश्चन बार बार आपके माइंड में आता है, सभी के मन में आता है, मेरे मन में भी आया था और मेरे मन में भी आता है कि क्या मैं दोबारा एमआरआई करा के देखूं। एक बार तो मेरा एमआरआई हो चुका था, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे डॉक्टर्स ने किया था, लेकिन अब मैं दोबारा एमआरआई करके देखूं कि हो सकता है कि डॉक्टर से कोई गलती हो गई हो, या फिर एमआरआई कराने की वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने जो ऑपरेशन किया हो वो सही ना किया हो, मेरी कोई मसल्स कम, मेरी नस कोई दब गई हो,
या स्क्रू प्लेट सही ना लगाए हों। एक इंसान के दिमाग में शक ज़रूर पैदा होता है, मेरे भी मन में 1000 बार पैदा हुआ। उसके समाधान के लिए हमारे दिमाग में यही आता है कि हम दोबारा एमआरआई करा लें और फिर हो सकता है हम दोबारा रिकवर हो जाएं। तो उसके लिए मैं आपको देखिए यही चीज़ बताऊंगा। जब हमारे स्पाइनल कोड इंजरी होती है उस टाइम पे एक बार तो हमारा एमआरआई हो जाता है, लेकिन दोबारा एमआरआई कराने की ज़रूरत तब पड़ती है जब डॉक्टर्स कहते हैं। और डॉक्टर्स कब कहते हैं? जब आप उस जगह पर जहाँ पे आपके चोट लगी है या आपकी स्पाइन डिस्टर्ब हुई है या जहाँ पे आपका ऑपरेट हुआ है, सर्जरी हुई है, उस पर्टिकुलर पार्ट पे, जैसे सर्वाइकल में हुई है या पीछे पीठ के पीछे डी लेवल की हुई है या एल में हुई है, अगर आपको वहाँ पे रेगुलर पेन होता है या रेगुलर आपके वहाँ पे स्वेलिंग बनी रहती है या एक्सरसाइज करने में आपको कोई दिक्कत होती है, उस वजह से आप दोबारा एमआरआई करा सकते हैं। आपको लगता है ऐसा कि एमआरआई कराने की ज़रूरत है और ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, और आपके डॉक्टर्स आपको उसके लिए सजेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो हम दोबारा एमआरआई करके देखते हैं। या फिर आपके वहाँ पे कोई कंप्रेस आ जाता है डिस्क में या कोई आपके वहाँ पे फ्लूइड आ जाता है स्पाइन के अंदर और इन्फेक्शन होने का खतरा होता है या इन्फेक्शन हो गया होता है, या बार बार कोई स्क्रू इस जगह पर हमारे इरिटेट करता रहता है, चुभता रहता है, या फिर कोई इन्फेक्शन पस वगैरह पड़ जाती है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है और आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर आपको एमआरआई कराने के सजेस्ट करते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी दो कंडीशन होती हैं। अगर आपके जब ऑपरेट हुआ था और डॉक्टर्स ने टाइटेनियम या प्लेटेनियम की अगर आपके प्लेट स्क्रू पूरा सिस्टम वहाँ पे उस लगाया होता है टाइटेनियम या प्लेटेनियम का, उस कंडीशन में वो आपका एमआरआई कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटेनियम या टाइटेनियम जो भी है, बढ़िया क्वालिटी के स्क्रू प्लेट अगर लगे हुए हैं तो एमआरआई की जो स्कैनिंग मशीन है आपकी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेगी और उस स्क्रू प्लेट को भी एक्सेप्ट कर लेगी। अगर आपके वो स्टील के आयरन के लगे हुए हैं, बहुत केस में आयरन के स्टील के भी लगते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल घपलेबाजी करके या फ्रॉड करके आपके सस्ते वाले स्टील वगैरह के स्क्रू प्लेट लगा देते हैं। उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उससे इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस केस में अगर ऐसा होता है तो फिर आप एक्सरे तो करा सकते हैं, लेकिन एमआरआई नहीं करा सकते। डॉक्टर भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल मना कर देंगे। एमआरआई तभी डॉक्टर कर पाएंगे जब आपकी पूरी हिस्ट्री जान पाएंगे और हिस्ट्री के बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम को समझेंगे और आपकी पुरानी समरी देखेंगे कि किस हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हुआ था और किस तरह के आपके इम्प्लांट्स आपकी स्पाइन में फिट किए गए थे, तब वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई कराने के बाद में वो एमआरआई में क्या देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ या कोई ब्लगिंग तो नहीं हुई या कोई आपके सॉफ्ट टिश्यूज ऐसे तो नहीं बन रहे हैं जिनसे आपके इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई आपकी मसल्स या नस कोई या नर्व जो स्पाइन से निकलती है वो कंप्रेस तो नहीं हो रही है। अगर उसको कंप्रेस को वो हटा दें तो फिर आपकी वो कंप्रेशन खत्म हो जाएगा जहां भी उसकी वजह से पेन हो रहा है। जैसे मान लीजिए गर्दन में आपके अगर स्क्रू प्लेट लगे हुए हैं, अगर वो कंप्रेस हो रहे हैं तो आपके हाथों में पेन आ सकता है। लाखों में एक केस होता है जिसके हाथों में पेन आता है, लेकिन मेरे हाथों में पेन आता है और शुरू से रहता है, पर मेरी गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऊपर वाले का शुक्र है। तो ये सर्वाइकल की वजह से अगर हाथों में पेन आ रहा है, अगर आपकी गर्दन में भी पेन हो रहा है तब और हाथों में भी पेन हो रहा है, तो इसका मतलब आपके इम्प्लांट में प्रॉब्लम है, आपकी कोई मसल्स कंप्रेस हो रही है और कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तब उस केस में एमआरआई करा सकते हैं आप डॉक्टर से। वो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, रेगुलर रूटीन चेकअप वाले डॉक्टर, और फिर आपकी वो अगर कंप्रेस होगा तो वो दोबारा ऑपरेट करके और आपका कंप्रेशन हटा सकते हैं। लेकिन उससे रिकवरी का कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी केस में हैं तो आपका उससे रिकवरी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ डॉक्टर उस पर्टिकुलर पार्ट पे जो आपके इम्प्लांट लगा हुआ है वहाँ जो इरिटेशन या स्वेलिंग या फिर इन्फेक्शन या फिर कोई फोड़ा या कोई फुंसी या पेन आपके इस टाइप की चीज़ हो रही है, तो फिर वो आपको डॉक्टर एमआरआई करके और दोबारा ऑपरेट करके उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन रिकवरी एमआरआई से आएगी, दोबारा कराने से आएगी, ये शक पैदा करना आपका गलत है। आप नॉर्मल हैं, आपके इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी उस जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2019 में डॉक्टर्स के पास गया था, मैक्स हॉस्पिटल में, जहाँ से मेरा इलाज चल रहा है। हमारे जो
न्यूरो सर्जन थे, न्यूरो फिजिशियन हैं, उनसे मैंने बोला था एमआरआई कराने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला एमआरआई की ज़रूरत नहीं है, आपका हम एक्सरे करा के देखेंगे। एक्सरे करा के उन्होंने देखा, जब हाथ में मैंने पेन बताया तो एक्सरे कराने के बाद में उनको पता लगा कि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथों में पेन सर्वाइकल की वजह से है, क्योंकि मेरी गर्दन में ऊपर वाले का शुक्र है कोई इरिटेशन, कोई चुभन कुछ नहीं है। तो एमआरआई कराने से रिकवरी नहीं आती है। आप ये वहम और ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, और जितना पैसा एमआरआई में 10-5 हज़ार रुपये आप खर्च करेंगे और अपना वहम पालेंगे, उससे बढ़िया है रिकवरी का सबसे बढ़िया स्रोत है और सबसे बढ़िया रास्ता जो है स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर वो लाने का रास्ता है सिर्फ फिजियोथेरेपी। अगर आप रेगुलर कंटिन्यू भी फिजियोथेरेपी नहीं करा सकते तो किसी अच्छे डॉक्टर से आप 1 महीना या 2 महीना फिजियोथेरेपी कराएं और फिर उसको देखें और समझें। बेशक आप उनकी वीडियो बना लें कैसे करते हैं, अगर आप फाइनेंशियल वीक हैं तो उनकी वीडियो बना लें, आपके घर के मेंबर जो आपकी गारंटी लेते हैं कि हम आपकी केयर करेंगे या इनके बाद में हम आपकी एक्सरसाइज कराएंगे। मैं समझ सकता हूँ हर आदमी लंबे समय तक फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, क्योंकि जब इंसान बिस्तर पे आ जाता है तो वो 4 आदमियों का पेट पालता है। बेशक पेट पालने वाला ऊपर वाला है, रोजी देने का, रिस्क देने का वादा उसने किया है, लेकिन एक जरिया फिर भी अल्लाह ने और ऊपर वाले ने इंसान को बनाया। जब तक तू हरकत नहीं करेगा तो मैं बरकत नहीं करूंगा। उस केस में इंसान जब बिस्तर पे आ जाता है तो सारे रास्ते कमाई के उसके बंद हो जाते हैं, तो वो अपने बीवी बच्चों को पाले या फिर अपने आप को पाले। तो इस केस में आप दोस्तों यही करें कि 1 महीना 2 महीना फिजियोथेरेपी करा लें या रिहैब सेंटर ज्वाइन कर लें, और उसके बाद में आप खुद अपने घर के मेंबर से फिजियोथेरेपी और वो एक्सरसाइज कराएं, सीख लें उसको। तो कुछ भी नहीं, रिकवरी अगर स्लो भी आएगी लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि डॉक्टर्स के कराने में और अपने आप करने में बहुत फ़र्क होता है। डॉक्टर्स को हर नर्व का, हर स्ट्रेचिंग का, हर मूवमेंट का उनको पता होता है कि कैसे हमको किस कंडीशन में कितनी मूवमेंट पे कितने एंगल पे एक्सरसाइज करानी है। आप अगर अपने आप करेंगे फाइनेंशियल मजबूरी में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से, तो कम से कम आप इतना फ़ायदा हो सकता है, आपके बार बार यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा और आपके जॉइंट्स जो हैं वो मूवेबल रहेंगे, मोबिलिटी रहेगी और आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होने वाली। तो ये शक और ये वहम अपने दिमाग से निकाल दें कि एमआरआई कराने से दोबारा रिकवरी आ जाती है और परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें तो बहुत होती हैं बताने के लिए, मेरा मन करता है मैं आपके साथ बातें शेयर करूं, क्योंकि आप मेरे अपने और मैं आपका अपना हूं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, हाइप ज़रूर किया करें। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो एक अच्छा काम आप ये भी कर दिया करें कि वीडियो को शेयर कर दिया करें। उसका रीज़न यह है कि अगर किसी भाई को मेरी वीडियो देख के कुछ फ़ायदा लगता है तो वो अपने किसी दूसरे भाई को भी वो फ़ायदा पहुंचा दे और उसको भी कुछ हासिल हो जाए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, मस्त रहें।